प्रभु मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान धोकर शुद्ध कर। तू अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। आज मेरी प्रार्थना है, जैसा इस गीत में हमने गाया है, जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। आज जब इस संसार में हम यात्रा करते हैं, हमारा जीवन कई बार संसार के सदृश हो जाता है। आज बहुत आसान है भीड़ के साथ चलना, बहुत आसान है, क्योंकि सब जहां जा रहे हैं वहां हम भी चले जाएंगे। आपने देखा होगा कई बार आप ऐसी जगह जाते हैं जहां पर रास्ते में गड्ढे हैं या कीचड़ है, तो आपके आगे जो व्यक्ति चल रहा है आप उसके पैरों को फॉलो करते हैं कि हम भी वहीं पैर रखें जो वो रख रहा है। देखिए, आज संसार के सामने, परिस्थितियों के सामने, लोगों के सामने, दबाव के सामने सब समझौता कर लेते हैं और बहुत कठिन हो जाता है परमेश्वर के लिए खड़े रहना। और जब आप ये निर्णय लेते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए खड़ा रहूंगा, तो वो एक आसान निर्णय नहीं होता, परंतु उसके अंदर बहुत सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। आज संसार हमें बदलने की कोशिश करता है, वो हमारी सोच को बदलने की कोशिश करता है, हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो विश्वास है, उसको बदलने की कोशिश करता है, हमारे लाइफस्टाइल को बदलने की कोशिश करता है। और वो बोलता है, वो सच्चाई से समझौता करना सिखाता है। अरे ये कोई झूठ थोड़ी है, इससे क्या फर्क पड़ता है। वो हम फिर परमेश्वर को प्रसन्न करने की बजाय मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए जीना शुरू कर देते हैं। ये संसार की सोच है। हम भागते हैं संसार के आकर्षण यानी धन और दिखावे के पीछे। हम लोगों को, जैसा आज संसार के पैटर्न है, संसार की रीति है, वो इन चीजों से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। तो आज हम भी वही करना शुरू करते हैं। और संसार आपको ये कहता है कि मन की सुनो, मुझे देखो, मेरे जैसा करो। परंतु परमेश्वर कहता है, मेरे वचन को सुनो, मुझे देखो और मेरे पीछे चलो। तो आज जब हम इस द्वंद के बीच में से गुजरते हैं, तो संत पौलुस हमें इस द्वंद में सफल होने का तरीका बताता है। रोमियो की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, उसके 2 वचन को पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। प्रेज द लॉर्ड। कितना खूबसूरत है ये कहना, संसार के सदृश न बनो। ये संसार के सदृश, ये वचन हमें एक चेतावनी दे रहा है, एक ऐसे सिस्टम के प्रति, एक ऐसी रीति रिवाज के प्रति जो संसार का है। कल्चर, जो लोगों की सोच जो परमेश्वर के विरोध में होती है। तो पौलुस हमसे कहता है, तुम उनके समान ना बनो। वो जो कर रहे हैं वो करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं। परंतु अगर उन बातों से तुम्हें जय पाना है तो तुम्हें एक चीज करना होगा, तुम्हारी बुद्धि का नया होना जरूरी है। बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो ये संसार की जो रीति रिवाज है, संसार का जो पैटर्न है, उससे बिल्कुल अलग है।
और ये जो हमारा जो बैटल ग्राउंड है ना, वो है सदृश हो जाना। तो एक तरफ संसार के सदृश होना और दूसरी तरफ रूपांतरित मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलना, और हमें यही करना है प्रियो। ये जो शब्द है ना ट्रांसफॉर्म, ये एक शब्द लिया गया है जिसको ग्रीक वर्ड है मेटामॉर्फो। जो ट्रांसफॉर्म, जो रूपांतरण का शब्द जो लिया गया है वो है मेटाफॉर्पो, जिससे बना है मेटामॉर्फोसिस। और जब यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ उस ट्रांसफिगरेशन के पहाड़ पर, वहां भी यही शब्द लिखा गया, ग्लोरियस ट्रांसफॉर्मेशन। 2 कोरिन्थी 3:18 में भी ये लिखा है, अतः हम सबके उघाड़े चेहरों से जब परमेश्वर का तेज प्रकट होगा, हम भी उसी रूप में अंश अंश कर कर बदल जाएंगे। मेटामॉर्फोसिस, जैसे एक जो कीड़ा होता है ना, वो किस प्रकार एक खूबसूरत तितली में रूपांतरित होता है, और यही प्रभु हमसे चाहता है। और वो हमसे चाहता है कि हमारा मन जो है ना, हमारा जो विचार है, हमारी जो बुद्धि है, वो नहीं हो जाए। पौलुस क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि आपके हृदय के अंदर जब परमेश्वर की बातें घर कर जाएंगी, जब परमेश्वर के वचन आपके जीवन के अंदर प्रभावशाली होंगे, जब उसकी आराधना आप सच्चाई और आत्मा में करना शुरू कर देंगे, जब आपके विचार संसार के विचारों से प्रेरित नहीं होंगे लेकिन परमेश्वर के वचन से प्रेरित होंगे, और आप परमेश्वर के वचन के साथ संगति करना शुरू कर देंगे, तो पता है क्या होगा? आपका जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना शुरू होगा। और वो जो जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना शुरू होगा, वहां संसार की बातों का आप देखकर अपने जीवन का आकलन नहीं करेंगे, परंतु आप वचन को देखकर उसके अनुसार चलने की कोशिश करेंगे, और वो है संसार के सदृश नहीं चलना। इसलिए आपको बदलना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा, और ये चेंज बाहर से नहीं आएगा। आपको कहीं ऐसा लगे कि सफेद कपड़े पहनने से आप बदल जाएंगे। कुछ लोगों की धारणा है कि कपड़े पहनने से बदलाहट शुरू हो जाएगी। कुछ लोग जिम जाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन जा नहीं पाते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, वो जिम के कपड़े पहनते हैं, सोचते हैं हम बदल गए हैं। अरे भैया, कुछ नहीं बदले हैं, बदलाव अंदर से आता है। तो परमेश्वर हमें केवल सुधारना नहीं चाहता परंतु बदलना चाहता है, और बाहर का नहीं, अंदर से बदलना चाहता है। और इसलिए 2 कोरिन्थी 5:17 क्या कहता है? अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, देखो पुरानी बातें बीत चुकी हैं, सब कुछ नया हो गया है। पुरानी सोच को हटाइए, पुरानी पराजय की ओर ध्यान मत दीजिए, विश्वास भरी सोच रखिए, विजय का जीवन अपनाइए, और वो तब होगा जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने हृदय में रूपांतरण को अनुभव करेंगे। और प्रियो, ये एक सफल आत्मिक जीवन है। पौलुस का जीवन पूरी तौर से बदल गया जब उसने मसीह को पाया। वो कहता है, संसार की बातें मेरे लिए कूड़ा करकट बन गई। आपने गिरगिट को देखा होगा ना? गिरगिट के बारे में पता है क्या कहा जाता है? वो अपना रंग बदल लेता है, जहां का होता है वहीं का रंग बदल लेता है। कई बार हम भी ऐसे ही बन जाते हैं। जब हम कलीसिया में होते हैं वहां के रंग में होते हैं, दोस्तों के बीच होते हैं वहां के रंग में होते हैं, सोशल मीडिया पर होते हैं वहां के रंग में होते हैं। परंतु परमेश्वर हमें इस प्रकार गिरगिट के समान रंग बदलने वाला नहीं देखना चाहता, परंतु भीड़ के बीच में अलग खड़े हुए देखना चाहता है। वी शुड बी यूनिक। दानियल के जीवन को जब आप पढ़ते हैं, दानियल और उसके 3 दोस्तों को जब राजा नबूकदनेस्सर ने उनको बदलना चाहा, तो उन्होंने मन में ठान लिया कि हम अशुद्ध नहीं होंगे, हम अशुद्ध नहीं होंगे, और बदलाहट
अंदर से आई, बाहर से नहीं। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपको संपूर्ण रीति से बदलना चाहता है, आपकी विचारधारा को, आपकी सोच को। और जब सोच और विचारधारा बदलेगी तब आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। और सोच और विचारधारा बदलने के लिए आपको परमेश्वर के पास आना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन से अपने हृदय को भरना पड़ेगा। धर्मी व्यक्ति के बारे में भजन 1 में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उस पर रात दिन ध्यान दिए रहता है। आप क्या बदलने के लिए तैयार हैं? रूपांतरित होने के लिए तैयार हैं? क्या संसार के साथ खड़े ना रहकर प्रभु के साथ खड़े रहने के लिए तैयार हैं? अगर ऐसा है तो आपको कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे। आज उस प्रभु के सामने निर्णय लीजिए, मेरा मार्गदर्शन प्रभु आप करेंगे, आपका वचन करेंगे, आपका वचन करेगा। तो छोटी छोटी बातों में जब आप विश्वास योग्य रहेंगे, परमेश्वर आपको बड़ों का अधिकारी बनवाएगा। आज एक डिसीजन, एक निर्णय आप लें और बदल जाएं, मन से बदल जाएं, बुद्धि से बदल जाएं, और आपका जीवन इतना खूबसूरत हो जाए कि आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अपने अनुभव से मालूम करने वाले बन जाएं। धन्यवाद प्रभु इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया। ये रूपांतरण का वचन है, बदलाहट का वचन है, और हमारे जीवन में ये बदलाहट आप ही दे सकते हैं प्रभु। धन्यवाद हर एक उत्तम बातों के लिए। यहां तक आपने हमें चलाया, आगे भी चलाइए। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना निवेदन और गवाहियों को हमसे शेयर कर सकते हैं। और अगर आप इन वचनों के द्वारा आशीषित हैं तो इन वचनों को औरों तक पहुंचाकर इस सेवकाई को सहयोग कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।